मैं अगर नाम लूँ तो सारे चेहरे मेरे लिए मुतबर हैं। जहाँ मेरी बहनें दो बैठी हैं, सबको मेरी तरफ से आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आज जिस मकसद के लिए प्रोग्राम यहाँ मुनक़्क़िद किया गया NSSP मंडल में, पूरे हमारे मुल्क के अंदर वो स्याह दिन जो है इमरजेंसी जो 1975 में आज के दिन ही लागू हुई थी, उसको की मज़म्मत के लिए आज पूरे मुल्क के अंदर ये दिन जो है भारतीय जनता पार्टी जो है काला कानून जो नाफिज हुआ था, हमारे लोगों की आवाज़ जब छीन गई, हमारे लोगों पे हकूक दबाए गए, हमारे लोगों को बगैर किसी कसूर के जेलों में डाला गया, उस दिन को तो आज भी हमारी भारतीय जनता पार्टी जो है हर डिस्ट्रिक्ट, हर ब्लॉक का असाई पे ये दिन जो है ये मज़म्मत के तौर पे स्याह दिन के तौर पे मना रही है। मेरे तमाम साथियों ने यहाँ तफसीलन बातें की, इस दिन पे भी रोशनी डाली। एक से एक बढ़ के हमारे जो साथी थे और बड़ा पढ़ा लिखा तबका था, रिटायर्ड एजुकेशन डिपार्टमेंट से खासकर CO साहब, कयूम साहब बैठे हैं पीछे, सरपंच साहब और बाकी भी सियासी जितने भी हमारे लोग हैं, सब ने यहाँ अपने अपने ख्यालात का इज़हार किया। सैयद अमीर सिंह शाह साहब और बजरान साहब ने तो शेर व शायरी में बहुत सारी बातें कही। तो मेरे भाइयों, हम एक जमहूरी मुल्क के अंदर रहते हैं। जमहूरियत का तकाजा है कि आवाम जिसके सर पर सेहरा रखे वही दूल्हा होता है, और वो सेहरा सजाने के लिए वो सारे लोग अपने अपने मंशूर आवाम की अदालत में रखते हैं। कुछ लोग इतने चालाक होते हैं कि वो झूठ मूठ का ऐसा पलंदा तैयार करते हैं जिसकी जद में आम आदमी जो है वो जद में आता है और 5 साल सारे लोग उसकी सजा भुगतते हैं। जिसकी सबसे बड़ी मिसाल है हमारी यूटी की नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत, जो उमर अब्दुल्ला इलेक्शन से पहले कहता था कि यूटी में मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। जब महबूबा मुफ्ती ने भी यही बयान दिया तो उसने सोचा फील्ड साफ हो गई, वो इलेक्शन में कूद पड़ा। इलेक्शन खत्म हो गया, कई बार उसने कहा कि मेरा अपना हाल खराब है, मैं दूसरों के हाल को क्या सुनूं। आज सोशल मीडिया का जमाना है, आप खुद सुन रहे हैं, रियासत का चीफ मिनिस्टर बारहा कह चुका है कि मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन जब परसों उसको एहसास दिलाया हमारे यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कि आपकी हुकूमत ने आपने वादा किया है लोगों को बिजली, पानी, सड़कें, स्कूल, अच्छे हॉस्पिटल मुहैया करो, जिसके लिए आपने वादा करके आप चुन के आए। तो मैं कल उसकी तकरीर सुन रहा था, कल कहता है मेरे पास सब कुछ है। तो मैं कहता हूँ अगर सब कुछ है तो वो डिलीवर करो, वो चीजें इन लोगों तक पहुंचाओ जो आपने वादा किया था इस सादा आवाम से, जो 90% गांव से तलक रखने वाले लोग हैं। पढ़ा लिखा तबका आपकी चालों को समझा था, लेकिन इन लोगों ने आप पे भरोसा किया। आपने कहा कि हम 200 यूनिट बिजली जो है फ्री देंगे, हम 12 गैस सिलेंडर फ्री देंगे, हम 10 किलो अनाज पर हेड फ्री देंगे। आपने यहाँ तक की बातें की, फारा गार्डन के अंदर में तकरीर आपकी सुन रहा था एक दिन, आपने कहा इन्होंने आपका मिट्टी का तेल बंद कर दिया, इन्होंने आपकी खांड बंद कर दी, और मैं मिट्टी का तेल और खांड के साथ दाल भी आपको फ्री दूंगा। इन्होंने कहा कि हर घर की महिला जो हमारी बुजुर्ग हमारी बहन है उसको 5,000 रुपया हर घर को देंगे। जब इलेक्शन के पहले कहीं ना BPL की बात थी, ना APL की थी, ना अंत्योदया की थी, क्योंकि वोट सबसे लेना था, सबसे ये वादे किए गए। आज अगर उमर अब्दुल्ला साहब के पास इख्तियारात आ गए, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ LG साहब का कि उन्होंने एहसास करवाया कि आपके पास इख्तियारात हैं। तो कल उन्होंने माना है, तो मुझे लगेगा कि 1 महीना के अंदर वो आपने जो वादा किया है, जो इलेक्शन चुनाव मंशूर में वादा किया है, वो सारी चीजें इस आम आवाम तक पहुंचाएंगे। मैं
उनसे ये कहूंगा, आपने 60,000 टेलीविजन को पक्का करने की बात कही, आज हमारी ये हालत है, हमारी स्कीमों को चलाने वाला आदमी नहीं मिल रहा है। जो हमारे टेलीविजन वहां पर पिछले 30 साल से जिनको 500 रुपए पे आपने लगाया था, हम एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के शुक्रगुजार हैं, भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट के शुक्रगुजार हैं। उन्होंने कम से कम उनको वो 9,500 रुपया तो जो है वहां तक तो पहुंचा दिया, लेकिन वो 61,000 अभी तक पक्के नहीं हुए। 6 महीने का उनको टाइम दिया हुआ है और साथ में कुछ वादे किए थे। कल मैं देख रहा था वो चिंगारी दोबारा सुलग रही है जम्मू के अंदर कि हमसे जो वादे किए, हमने कॉल ऑफ की थी स्ट्राइक, लेकिन वो वादे जो है आपने पूरे नहीं किए, हमारी इंस्टॉलमेंटें नहीं रिलीज की। मैं इस गवर्नमेंट से कहता हूं, एक तो आपकी 60% स्कीमें बगैर लाइनमैनों के हैं, वहां आपकी मोटरें जल जाती हैं, आपके ट्रांसफार्मर जल जाते हैं, वो इसलिए कि आपके पास कोई ट्रेंड आदमी नहीं है। आप तो जहाँ नई जल जीवन मिशन के तहत हजारों की तादाद में आपकी स्कीमें जो है वो काम जो है अधूरे पड़े, 9 महीने से काम बंद है। जब वो स्कीमें कंप्लीट हो गई तो एक स्कीम में कम से कम 20 लाइनमैन चाहिए। तो अगर पहले लोग जो है उनको वो पक्का नहीं कर रहे, पहले लोगों को उनके साथ वादा वफा नहीं कर रहे, तो आप मुझे बताओ ये स्कीमें कैसे चलेंगी? आपकी 9 महीने से नाबार्ड के प्रोजेक्ट जो पिछले 3 साल से 2 साल से जो सैंक्शन हुए थे, कौंसिल ने सैंक्शन किए, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने सैंक्शन किए, वो सारे काम बंद पड़े हुए हैं। भाई वो बिल्डिंगों का काम थे, हॉस्पिटल के काम थे। हमारे पुंछ के हॉस्पिटल में 6 करोड़ का इमरजेंसी ब्लॉक आया, तो यहाँ का जो हमारा नाम नियाद एमएलए है, उसने यहाँ से उठा के उसको कहीं और भेज दिया। उसने कहा कि मेरी मर्जी से यह काम नहीं शुरू किया गया, मुझे पहले कुछ नगद सौदा होता, कमीशन मिलती तो तब जाके मैं इस काम को करता। तो 6 करोड़ का हमारा नुकसान किया जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया था। इसलिए मेरे भाइयों, हमें सर नीचे करके नहीं जीना है। भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है और हम उस अजीम रहनुमा के साथ हैं जिसका नारा था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आपने देखा होगा आज तो गांव के अंदर भी घर घर में बीजेपी के झंडे हैं। जब बीजेपी के झंडे नहीं भी थे तब भी आपके ब्लॉकों के अंदर इलेक्शन से पहले 250 करोड़ के प्रोजेक्ट 2 ब्लॉकों के अंदर सैंक्शन हुए और ये सारा सेवा भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जाता है, उस हमारे अजीम लीडर को जाता है। अगर वो इम्तियाजी सलूक करते तो बीजेपी के खिलाफ मैंने इलेक्शन लड़ा था, सबसे ज्यादा हम पीछे होते, लेकिन वहां वो इम्तियाजी सलूक नहीं था। उन्होंने पीएमए के अगुवाई के तहत कांग्रेस का वो दौर देखो, यहाँ बहुत सारे मेरे साथी सरपंच भी बैठे हुए हैं, पंच भी बैठे हुए हैं। 1.5 मकान हमें मिला करता था, 1.5 मकान हमें मिला करता था एक पंचायत के अंदर, और 1.5 मकान में हमेशा आवाम की नजर में चोर सबसे बड़ा होता था। कहते थे सरपंच खा गया, अपने रिश्तेदार को दे गया। अरे हर गांव में जो सरपंच बनता है उसके 70% रिश्तेदार तो होते हैं, तो वो भी बेचारा जिसको भी दे अपने रिश्तेदारों को दे गया। लेकिन आज उस अजीम रहनुमा ने एक पंचायत के अंदर, एक घर के अंदर, आप देखो पंचायत में 400, 500 मकान सैंक्शन हुए, और जो 50,000 हमारे डिस्ट्रिक्ट में कंप्लीट हो चुका है और 50,000 नया जो है उसका सर्वे कंप्लीट हो चुका है। आने वाले वक्त में इसी सेशन में वो 50,000 के काम भी शुरू हो जाएंगे। और तो जिस घर में एक वालिद को मकान मिला करता था, आज अगर उसके 5 बेटे हैं तो उनका भी सर्वे हो चुका है। ये स्कीम है भारतीय जनता पार्टी की। आज PMGSY सड़क योजना जो अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने शुरू की थी कि हर घर को रोड से लिंक किया जाए, और उसको आगे बढ़ाते हुए नरेंद्र मोदी साहब ने 2023 में हमें कौंसिल में सबको लेटर आए कि आप उन लोकेशन को आइडेंटिफाई करो जो अनकनेक्टेड हैं, जो 250 से ऊपर हैं। हमने हर ब्लॉक के अंदर कम से कम 35, 40, 45 आइडेंटिफाई करके यहाँ से भेजी और उनके DPR बने। तो उसी में ये निकाली की एक रोड भी थी जिसका पीर साहब जिक्र कर रहे हैं। ये पीर साहब इधर से उधर करने में किसी के खाते में नहीं पड़ेगी। हम इसको जहाँ से बनेगी जिससे आवाम को फायदा होगा, हम डिसिप्लिन से करेंगे। चलो जहाँ से आवाम को फायदा होगा वहाँ बनेगी। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंडिंग कर रही है, अगर यहाँ स्टेट की फंडिंग से बनती है हमें नहीं जरूरत रख रहे हैं उस रोड को अपने पास। आज हम यहाँ अपने प्रधानमंत्री का, होम मिनिस्टर का ये शुक्रिया अदा करते हैं कि यहाँ रजौरी पुंछ के अंदर 1 सीट हम जीते, 7 सीटें हम हार गए।
लेकिन 7 सीटों में आप आवाम ने 2 लाख से ज्यादा वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को दिया। आप आवाम ने पूरी रियासत के अंदर 26% वोट दिया बीजेपी को और 23% वाले लोग हुकूमत कर रहे हैं नेशनल कांग्रेस वाले, इनको 23% सिर्फ मिला है। तो आपने जो वोट दिया, आपने वोट को डबल किया, उसका आपको सिला है कि सबसे पहले मुगल रोड को बीआरओ के हवाले किया गया। जो टनल था हमारा मुगल रोड का 9 किलोमीटर टनल, उसके लिए जो आगे शहरों से ये रोड गुजरती है वहाँ 4 लेन फ्लाईओवर बनेंगे, वो भी इसी रोड का एक हिस्सा है। तो ये सारी चीजें आप देखो, ये अगर कोई कर रहा है तो ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। वो वोट की सियासत करते तो रजौरी पुंछ को कोई चीज ना देते इस इलेक्शन के हारने के बाद। लेकिन यहाँ केवी स्कूल हमें दिया सेंटर से, जो गुलबर्ग के अंदर खुलने जा रहा है, लैंड उसकी आइडेंटिफाई हो चुकी है और बहुत जल्द उसकी क्लासें भी शुरू होंगी। तो ये सारी चीजें उस नहरा की कड़ी है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीते हुए। कल तक हम इलेक्शन के दौर में इनको याद आता था कैसे शेड्यूल्ड ट्राइब पहाड़ियों को कहते थे आपको नहीं मिला, आपका हाथ गुजर खा गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी थी जिसने रजौरी पुंछ की हर सेक्शन के, हर कुंभा के, हर कौम के आदमी को रिजर्वेशन के दायरा के अंदर लाया। कोई किसी को ST1 दिया, किसी को ST2 दिया, किसी को OBC दी, ALC दी। और आज ये सरकार जो है इसने एक कैबिनेट सब कमेटी बनाई कि इस पे रिव्यू किया जाए। तो मैं इस स्टेज की रूह से आज उनसे ये कह देना चाहता हूँ, अगर आधा % भी ST1, ST2 या OBC या ALC किसी का भी हमारा काटा तो वो ये बात भूल जाएं, बीजेपी का बच्चा आपके खिलाफ खड़ा होगा और हमारी सेंटर की गवर्नमेंट कभी ऐसा नहीं होने देगी, हमें पूरा यकीन है। इसलिए मेरे भाइयों, जब तक हम खामोश रहेंगे, आज आपका हक बनता है, आप यहाँ जितने भी आए हैं, पार्टी के आप लीडर हैं, पार्टी के जिम्मेदार लोग वर्कर पर यहाँ तशरीफ लाए, आपका हक है अपने मोहल्ले में उन भाइयों से पूछो जिन्होंने कल इस्लाम खतरे में रहने वाली बात की, जिन्होंने कल कहा कि ये सारे वादे जो है देश करने किए, तो उनसे पूछो क्या क्या पूरा हुआ है। एक वादा तो हमें बता दें जो पूरा हुआ है। अगर आप सिर्फ हमारे ख्यालात यहाँ सुनने आते हैं, अगर इनको आगे डिलीवर नहीं करोगे, लोगों तक नहीं पहुँचाओगे, ग्रास रूट पे मोहल्ला में हमारे जो शक्ति केंद्र हैं, 4-4 बूथ का, 3-3 बूथ का एक जो बनाया प्रेसिडेंट, या बूथ वाइज जो हमारी कमेटी बनी है, अगर वो लोग ये बातें लोगों में नहीं करेंगे तो ये पैगाम जो इतना बड़ा इस वक्त अभियान चलाने का मकसद है, ये पैगाम कब तक हमारे आम आदमी तक पहुंचेगा। इसलिए ये सारी जिम्मेदारियां क्या आप लोग पूछेंगे उनसे? आप लोगों ने पूछना है और अपने काम भी बताने हैं। मुझे उम्मीद है हमारा एक आखिरी नारा यहाँ था, हमने उनसे डिमांड की थी कि पुंछ को मेडिकल कॉलेज, और मुझे पूरा यकीन है हमारी सेंटर की गवर्नमेंट पे कि हमारा वो वादा भी पूरा होगा। यहाँ के लोगों का जो वादा है, मैं फिर आकर में पीर साहब का, उनके पूरी टीम का और खासकर मेरे अजीज जो यहाँ मंडल के हैं, देखो भारतीय जनता पार्टी क्या चीज है। हमारे यहाँ दोनों नौजवान मंडल प्रधान साथरा और मंडल प्रधान बंगाली खड़े थे, सबसे कम उम्र के थे, 2 जवान थे। और जब अमित शाह साहब आए तो बजरंग साहब इनको अमित शाह साहब ने एयरपोर्ट पे मिले और फोटो आए इनके, सब कुछ आया। आप देखो कि भारतीय जनता पार्टी जो है नौजवान को भी आगे उठाने के लिए, गांव के लोगों को भी आगे उठाने के लिए, शहर के लोगों को बराबर का दर्जा देने के लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। अगर आज ये पढ़े लिखा नौजवान तबका जो है, तमाम मंडल प्रधान 35 साल से नीचे के लोग बनाए अहदेदार, मकसद ये है कि लोगों को मौका दिया जाए और बुजुर्गों की रहनुमाई में, ताकि ये कुछ सीख सके। जब बजरंग साहब और शाह साहब स्टेज पे बोलते हैं, कम से कम इन लोगों को सीखने का एक मौका मिलता है। तो मैं आखिर में तमाम भाइयों का नाहिद ही शुक्रगुजार हूँ। आप जब भी हमने कभी कॉल किया है, चाहे पुंछ बुलाया, यहाँ बुलाया, कहीं भी बुलाया, आप हर वक्त हमारी उस कॉल पे आप आते हैं। जहाँ तक बैंकर की बात है मेरे भाइयों, जंग हुआ, जंग के दौरान हमारी कीमती जानें चली गई, हमारे मकानों को नुकसान पहुँचा। तो भारतीय जनता पार्टी उमर अब्दुल्ला एक दिन आया तो पता नहीं किससे मिला तो किससे नहीं मिला, तो वापस चला गया, ना कुछ दिया और ना लिया। उसके बाद हमने अपनी हाई कमान से बात की तो हमारी सबसे पहले रविंद्र रैना साहब यहाँ पहुंची।
उसके बाद हमारी स्टेट के जो हमारे प्रेसिडेंट हैं सर शर्मा जी, वो एक टीम अपने एमएलए की और पार्टी के सीनियर लीडरान की लेकर यहाँ पहुँचे, हर जगह के उन्होंने एक जायजा लगाया। उसके बाद हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन और उनके साथ 5 मेंबरी एक टीम स्टेट और सेंटर ने कंस्टिट्यूट की कि जो ये रिपोर्ट देंगे उस पर हम आगे कार्रवाई करेंगे। वो यहाँ आए, वो मंदिर में गए, मस्जिद में गए, गुरुद्वारा में गए, आम आदमी के पास गए, जिन लोगों के जो कीमती जानें उनसे जुदा हो चुकी थी वहाँ उनके घरों में गए। तो वो रिपोर्ट जब ऊपर पहुँची तो उसके बाद दिल्ली से एक मंत्री आए सिरसा जी, जो दिल्ली हुकूमत के मंत्री हैं, उन्होंने पूरा जायजा लिया। तो ये सारा रिपोर्ट कार्ड जो है जब हमारे मुल्क के होम मिनिस्टर यहाँ तशरीफ लाए उनको पेश किया उन्होंने, और उसी का नतीजा है जहाँ 4000 और 6000 पार्शली डैमेज को दे रही है। तो हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री ने कहा यह नाइंसाफी है, तो उन्होंने 1 लाख पार्शली डैमेज को दिया, 2 लाख जो है फुली डैमेज को दिया। हाँ, तो ये सारे और 16 लाख रुपया जो हमारे लोग शहीद हो चुके हैं उनकी ना उन्होंने कौम पूछी ना उनका मजहब पूछा, और उनके दुख में पूरी तरह शरीक रहे, उनके हर घर को एक एक नौकरी भी दी। और ये होती है हुकूमत। हुकूमत अगर कानून पढ़ती रहे तो आम आदमी को फायदा नहीं पहुंचा सकती। तो हम इस वक्त ऐसी हुकूमत के साथ जुड़े हैं, आप डट के काम करें। हमारी गवर्नमेंट एक एक पल की हमारी खबर जो है वो उनको होती है। आप देख रहे हैं पिछले 1 महीने से कम से कम 20 भारतीय जनता पार्टी के लीडर यहाँ से आते हुए, आज रविंद्र रैना साहब को भी यहाँ आना था, कोई इमरजेंसी की वजह से वो नहीं पहुँच पाए। तो आप लोग फिर भी यहाँ आए, आप लोगों का मैं दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक जो आपने वादा किया है, आपने गाँव मोहल्ले मोहल्ले में ये पैगाम ले जाना है और उन लोगों से पूछना है, उनको एक बात बोल दो, PMGSY की सड़कें, PMAY के मकान ये मत गिनो, JJM की स्कीमें ये सारी सेंटर स्पॉन्सर स्कीमें हैं। ये मुगल रोड की सड़क हो चाहे केवी स्कूल हो, ये सारा सेंटर की देन है। आज हमारे हॉस्पिटलों की क्या हालत है, हमारे किसी भी हॉस्पिटल के अंदर चले जाओ तो उस मरीज को वो इलाज सही ढंग से नहीं मिलता। तो ये हॉस्पिटल ठीक करना किसका काम है? आज दूर दराज इलाका के अंदर चले जाओ, हमारे स्कूल हाई स्कूल है, वहाँ सब्जेक्ट टीचर नहीं मिल रहा है हमें। कई स्कूलों में मुझे टीचर तक नहीं नजर आया, उस्ताद ही पानी ला के उनको दे रहे हैं। तो मुझे बताइए ये ढांचा ठीक किसने करना है? क्या हमारी यूटी हुकूमत की जिम्मेदारियां नहीं है ये? वो जब भी लोगों को कहते हैं स्टेट मिलेगी, क्या स्टेट के इवेंट में लोगों ने वोट दिए थे? उनको तो इन चीजों के इवेंट में दिए स्टेट देना, स्टेट भारतीय जनता पार्टी की कमिटमेंट है। और जब वो मौजूद वक्त देखेंगे तो वो स्टेट हमें पता है, नरेंद्र मोदी जो कहता है सो करता है और वो वादा पूरा होगा, वो देने वाले भी वो हैं। तो इस पे ना इनका कोई सान है, ये आप लोगों को आज भी गुमराह कर रहे हैं। आज भी लोगों को कहते हैं हम स्टेट लाएंगे, मेरे भाइयों इनको कोई स्टेट नहीं देने वाला। स्टेट जब भी उनकी मर्जी आई, यहाँ हालात मौजूद देखे तो स्टेट हमारा हक है वो मिलेगा। वो एक कमिटमेंट है, हमारी महान लीडर की कमिटमेंट है, वो मिलेगी। इसलिए आपका बहुत कीमती टाइम था, काफ़ी वक्त ले लिया है, मैं सबसे शुक्रिया अदा करता हूँ। तो इसी पे आपसे इजाज़त चाहता हूँ।